आरोही की दिवाली। मैं एक कुंवारी लड़की थी और मैं 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन मुझे इसकी एक बार भी खबर न हुई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आखिर कैसे? इसका पता मुझे शादी के बाद चला, जब डॉक्टर ने मेरे पति को बताया कि मैं शादी से पहले ही 5 बार प्रेग्नेंट हो गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्टोरी में। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, तो कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। आरोही एक बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसके परिवार में वह, उसकी मम्मी और पापा रहते थे। वे सब बहुत खुश थे। आरोही 12 साल की थी जब उसकी मम्मी उसे हमेशा लड़कों से दूर रहने और सीधे स्कूल से घर आने की हिदायत देती थी। एक दिन पापा को कंपनी से कुछ एडवांस मिला और वे तीनों दिवाली की शॉपिंग करने के लिए निकल गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे माँ बाप के साथ ये मेरी आखिरी दिवाली होगी। लोगों के लिए दिवाली खुशियाँ लेकर आती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी सारी खुशियाँ ही चली गईं। दिवाली की शॉपिंग के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और खुशी-खुशी अपने मम्मी-पापा के साथ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए निकली थी। लेकिन शॉपिंग करके लौटते समय रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही आरोही के मम्मी-पापा का देहांत हो गया और आरोही गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके मम्मी-पापा नहीं रहे। यह सुनकर आरोही चीखने चिल्लाने लगी और होश खो बैठी। होश में आने पर उसने खुद को एक अपरिचित घर में पाया। एक महिला उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन आरोही अपनी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन पर चिल्लाती थी और खाना फेंक देती थी। एक दिन सुरेखा का बेटा विहान गुस्से में आरोही को डांटने लगा। विहान की मां ने उसे शांत किया और समझाया कि डॉक्टर ने कहा है कि आरोही को ठीक करने के लिए उसके साथ प्यार से रहना होगा, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सुरेखा आरोही को अपनी बेटी की तरह मानती थी। धीरे धीरे आरोही को कुछ कुछ समझ आने लगा। एक दिन सुरेखा ने विहान से कहा कि आरोही को कहीं बाहर घुमा लाओ ताकि उसका मन बहल जाए। विहान आरोही को लेकर एक पार्क में गया। पार्क में आरोही ने आइसक्रीम खाने की जिद की। विहान उसे बिठाकर आइसक्रीम लेने गया, लेकिन जब वह लौटा तो आरोही वहां न थी। विहान घबरा गया और उसे हर जगह तलाशने लगा। 4-5 घंटे के बाद जब वह निराश होकर घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि आरोही खड़ी है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। एक महिला उसके पास थी। कावेरी ने विहान को डांटते हुए बताया कि 2 लड़कों ने मिलकर आरोही के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वह समय पर पहुंच गई, जिससे वे भाग गए। विहान ने ये बात सुरेखा को नहीं बताई, क्योंकि वह परेशान हो जाती और उन पर से भरोसा उठ जाता। कुछ दिनों के बाद आरोही की तबीयत खराब होने पर विहान उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जो बताया वह विहान के लिए एक सदमा था। डॉक्टर ने कहा कि एक तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऊपर से वह प्रेग्नेंट है और उसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया है। डॉक्टर की बात सुनकर विहान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। विहान आरोही को घर ला रहा था कि रास्ते में उनका फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इस बार जब उन्हें होश आया तो आरोही को सब कुछ याद आ गया कि उसके मम्मी पापा नहीं रहे। उसने सुरेखा मौसी को गले लगाया और खूब रोई। आरोही की उल्टी की आवाज़ सुनकर सबको उसकी प्रेगनेंसी का राज पता चलने का डर सताने लगा। विहान ने जल्दबाजी में सुरेखा से आरोही की शादी करने का कहा। सुरेखा को शक हुआ तो विहान ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। सुरेखा आरोही को बाहर घुमाने के बहाने अच्छे हॉस्पिटल ले गई और उसका ऑपरेशन करवा दिया। उन्होंने डॉक्टर को सख्त हिदायत दी थी
कि आरोही को कुछ पता न चले। सुरेखा ने अपनी रिश्तेदारियों में आरोही के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। 10 से 15 दिन के बाद उनकी पड़ोसन ने बताया कि उनके रिश्तेदार का एक लड़का अर्नव आरोही से शादी करना चाहता है। दरअसल अर्नव ने आरोही को हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में देखा था और तभी उसे पसंद कर लिया था। ये रिश्ता एक अमीर खानदान से आया, जिससे सुरेखा बहुत खुश हुई। आरोही ने भी सुरेखा की पसंद पर भरोसा करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। बिहान ने शादी की सारी तैयारियां की। धूमधाम से आरोही और अर्नव की शादी हो गई और आरोही अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों के बाद आरोही के घर से सुरेखा को कॉल आया और वह सुनकर चक्कर खाकर गिर गई। फोन पर उन्हें बताया गया कि आरोही को घर से निकाल देंगे और तलाक दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आरोही पहले से ही प्रेग्नेंट थी। बिहान और सुरेखा तुरंत आरोही के ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचकर बिहान के होश उड़ गए जब उसने देखा कि वहां वही औरत कावेरी खड़ी थी, जिसने पार्क में आरोही को बचाया था। कावेरी ने ये सारी सच्चाई ससुराल वालों को बता दी थी, क्योंकि वह रिश्ते में अर्नव की बुआ थी। कावेरी का मानना था कि सुरेखा और बिहान ने अपने घर के पाप को उनके भतीजे पर थोपने की कोशिश की है। आरोही सदमे में थी और बिहान से पूछने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। सुरेखा ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सारी सच्चाई बता दी कि कैसे हालात से मजबूर होकर उन्होंने ये रिश्ता किया और आरोही की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। आरोही को जब पता चला कि 4-5 लड़कों ने उसके साथ गलत हरकत की थी, तो वह किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही। वह हिम्मत करके अर्नव के पास आ गई और माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर उसे पता होता तो वह शादी नहीं करती। अर्नव चिल्लाकर बोला कि वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आरोही फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन ससुराल के लोग उसकी एक न सुन रहे थे और सुरेखा तथा बिहान के साथ उसे घर से जाने के लिए कहा। वे लोग घर से निकलने ही वाले थे कि अचानक पीछे से अर्नव की आवाज़ आई, आरोही, रुक जाओ। अर्नव उसके पास आया और माफ़ी मांगी। उसने कहा कि अचानक इतना बड़ा सच सुनकर वह टूट गया था, लेकिन वह जानता है कि आरोही उस समय मासूम थी और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने कहा कि उसे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह आरोही को दिल से अपनी पत्नी मानता है। आरोही रोते हुए अर्नव के गले लग गई। दोनों ने कावेरी बुआ के पास जाकर भी माफी मांगी। कावेरी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे बीते हुए बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। सुरेखा और विहान अपने घर लौट गए और आरोही अपने ससुराल में अर्नव के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उन्होंने बीते हुए पल को भूलकर एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। आरोही ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसका नाम करण रखा। अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। दोनों अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हर बुराई के बाद एक खुशहाली आती है और हर परेशानियों के बाद जो खुशियाँ मिलती हैं, वे अलग ही खुशी होती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे। दिवाली आने वाली थी, लेकिन इस बार की दिवाली मैंने अपने बेटे, अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ मनाई और ये दिवाली मुझे हमेशा याद रहेगी। ये दिवाली मेरी यादगार दिवाली बन गई। मेरी इस दिवाली में खुशियाँ लौटकर वापस आ गईं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद।